इस वीडियो में एपी का इंट्रोडक्शन पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। इस इंट्रोडक्शन के माध्यम से हम एपी का कोई भी क्वेश्चन या कोई भी चैप्टर हम सॉल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी हो या आरडी शर्मा हो या आरएस अग्रवाल का कोई भी क्वेश्चन ईजिली हम सॉल्व कर देंगे, जिसमें कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। चलिए पहला हम समझेंगे एपी। एपी का पूरा फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहले हम डेफिनीशन समझ लेते हैं। एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग ए फिक्स्ड नंबर ऑफ प्रीसीडिंग टर्म। इसका मतलब ये हो गया कि एपी एक नंबर ऑफ सीरीज है, जिसमें हम एक फिक्स टर्म ऐड करने पर वो कंटिन्यू नेक्स्ट टर्म बनते चले जाता है, उसको बोलते हैं हम एपी। वो एक सीरीज होता है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल जैसे हम 2 ले लिए, 5 ले लिए, 8 ले लिए, 11 ले लिए, डॉट 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 इतना। जैसे ये है 2, ये है 5 और ये है 8 और ये है 11। इसके बीच में हम देखेंगे दोनों के बीच में हमेशा तो एक फिक्स नंबर ऐड होते जा रहा है। जैसे इस दोनों के बीच के गैप हम निकालेंगे तो 3 निकलेगा। 5 और 8 के बीच में ये भी 3 निकलेगा। 8 और 11 के बीच में ये भी 3 है। तो ये फिक्स नंबर, ये भी फिक्स नंबर, ये भी फिक्स नंबर। इस फिक्स नंबर को हम पहले वाले टर्म में ऐड करते हैं तो मेरा अगला टर्म मिलता है, जो एपी के सीरीज में काउंट होते चला जाता है। इसको हम इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। अब इसमें देखते हैं अगला क्या बोलता है कि दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। अब ये इसका फिक्स नंबर है और इसी को बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। ये याद रखना है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कॉमन डिफरेंस होता है जो कॉमन डिफरेंस वो जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2,2,2,2। अब इसमें देखेंगे डिफरेंस यहाँ पे 0 मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा। और एक निगेटिव वाला लेते हैं, जैसे यहाँ पर 3 लिए, यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं, यहाँ पर हम 1 लेते हैं। अब इस दोनों बीच के देखेंगे तो हमें डिफरेंस निकालने के लिए दूसरा टर्म से पहला टर्म को माइनस करना होता है। तो यहाँ पे हमें -1 मिलेगा। इसमें भी करेंगे तो -1। इसीलिए डिफरेंस हमेशा माइनस में हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव में हो सकता है। इसका एपी का डिफरेंस निकालने का एक फार्मूला होता है। तो अगले पेज पर चलते हैं। कॉमन डिफरेंस को हम बोलते हैं डी, और डी निकालने का फार्मूला होता है A2 माइनस A1। ये हो गया जो एपी है उसी का सीरीज बोलते हैं। पहला टर्म को A1, दूसरे टर्म को A2, तीसरे टर्म को A3। इसी तरह हम A3 माइनस A2, इसी तरह A4 माइनस A3 डॉट 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 AN माइनस 1 तक हम इसको लिख सकते हैं। ये मेरा जनरल फॉर्म है एपी निकालने का। जैसे एक एग्जांपल पिछला वाला ही लेते हैं, 2, 7, 12, 17। ये हमारा A1 हुआ, ये हमारा A2 हुआ, ये हमारा A3 हुआ, ये हमारा A4 हुआ। अब हमें D कैसे निकालना है? D निकालने का फॉर्मूला पता है, A2 माइनस A1। A2 हमारे पास है 7, A1 है हमारे पास 2, इसको हम माइनस कर लेंगे तो 5। और किसी का मन होगा कि नहीं दूसरे टर्म से निकालेंगे तो हम A3 माइनस A2 लेते हैं। A3 हमारे पास 12, A2 हमारे पास 7, इस दोनों को भी माइनस करेंगे 5। कोई बोलेगा हम अगला टर्म से निकालेंगे तो A4 माइनस A3 निकालेंगे। A4 हमारे पास 17, A3 12। अब इसी को माइनस करेंगे तो 5। कहीं से भी हम निकालेंगे तो हमें 2 टर्म कहीं से भी ले सकते हैं, जो कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल ही आएगा, तो उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसमें एक अगला और कंसेप्ट होता है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी का एक जनरल फॉर्म होता है, ये होता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D डॉट डॉट डॉट। ये एपी निकालने का ये जनरल फॉर्म होता है। जैसे हम एग्जांपल से कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान गए A हमारे पास 2 दिया हुआ है,
डी हमारे पास 4 दिया हुआ है, तो हम ए पी निकाल सकते हैं। अगर ए पी निकालना हो हमें तो इसी फॉर्म में रखेंगे ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 4d। ए हमारे पास 2 कॉमा ए प्लस डी, ए हमारे पास 2 है और डी हमारे पास 4 है। ए है हमारे पास 2 प्लस 3 इंटू डी है हमारे पास 4, इसको ऐड करते हैं 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 12 और 2 14। अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। अगला कंसेप्ट है nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म ऑफ एपी, nth मतलब नंबर ऑफ टर्म। कोई भी हम नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हैं। उसका फार्मूला होता है an प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सॉरी, एक मिनट, इसका फार्मूला होता है ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन को बोलते हैं लास्ट टर्म, ए पी का कोई भी लास्ट टर्म उसको ए एन बोलते हैं। ए को बोलते हैं पहला टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म, डी कॉमन डिफरेंस। जैसे एक हम एग्जांपल से समझ लेते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। एपी हमारे पास गिवन है 2 7 12, ये हमारे पास एपी है। हम ए निकाल लेंगे, ए हमारे पास 2 है। डी निकालने का पता है, डी A2 माइनस A1, ये हो जाएगा 7 माइनस 2 5, ये हो जाएगा 5, ये 5। ए हमें पता है, डी पता है और एन भी हमें पता है 10th। हमें क्योंकि 10वां टर्म निकालना है तो 10th एन हो गया 10th। अब इस फार्मूले पर हम पुट कर लेंगे। फार्मूला हमारा क्या है, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए हमारे पास था 2, एन हमारे पास 10 1, डी हमारे पास 5। इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 प्लस 9 इंटू 5 इजकल टू 2 प्लस 45 इजकल टू 47। ये मेरा 10वां टर्म यही होगा 47। कंसेप्ट नंबर अगला कंसेप्ट बोला सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी। सम मतलब प्लस करेंगे, अगर उसको हम प्लस करेंगे तो वो कितना टर्म आएगा, ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। इसका भी एक जनरल फॉर्म होता है एस एन। एपी में सम को एस एन बोलते हैं, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसको एक और लिख सकते हैं, एस एन इजकल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस ए एन। अगर किसी एपी में हमें ए एन गिवन है, ए एन लास्ट टर्म, तो हम सम निकाल सकते हैं इजीली। जैसे इसको भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एपी। एपी हमारे पास है 8 3 माइनस 2 डॉट डॉट डॉट। अब हमें 22 टर्म निकालना है। यहाँ पर ए निकाल लेते हैं। ए हमारा पास पहला टर्म होता है 8, डी हमारा पास कॉमन डिफरेंस होता है 3 माइनस 8, ये हो जाएगा -5। एन हमारे पास पता है 22 टर्म निकालना है। अब फार्मूले पर पुट कर लेते हैं। फार्मूला होता है एस एन का फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन हमारे पास है 22, ए हमारे पास 8,
प्लस n हमारे पास 22 माइनस 1 d हमारे पास 5। इसको सॉल्व कर लेंगे, इससे ये कट जाएगा 11 टाइम्स पे, तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 21 माइनस में 5, 11 16 माइनस 105 मल्टीप्लाई करने पर 11 ब्रैकेट 16 में से इतना घटाएंगे हम तो माइनस 89 आएगा, माइनस 89। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 979। तो ये मेरा सम आ गया, फर्स्ट 22 टर्म का सम 979, ये मेरा आंसर। एपी में बस टोटल इतना ही कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट से कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं।